बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम IIS को कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके लिए हमें थोड़ी सी DNS की सेटिंग भी करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल सी हाउ टू कॉन्फ़िगर DNS, और उसमें हम 2-3 होस्ट बनाएंगे, IPs भी देंगे, और उसके अलावा हम फिर उसके बाद IIS को कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स गो टूवर्ड्स द रिमोट सर्वर। ये मेरा रिमोट कंप्यूटर है। यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके DNS में एंट्रीज करेंगे। ये DNS के इवेंट्स को मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा, असल में मैंने जो है 2 वेबसाइट्स बनाने हैं, एक innova.com के नाम से और एक getinput.com के नाम से, और उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे जोन्स की एंट्रीज भी करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड क्रिएट न्यू जोन फॉर innova.com। प्राइमरी जोन ये एक आम जोन है, AD के अंदर नहीं सेव करना है इसको। innova.com ये DNS फाइल बनेगा। अपडेट्स हमने अलाउ नहीं करने। फिनिश। ये हमारे पास जोन बन गया है। ठीक है, इस जोन में हम एक होस्ट ऐड करते हैं सेम कंप्यूटर नेम पे। उसके पॉइंटर भी ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास innova.com जो है ऐड हो गया है। लेट मी चेक कि क्या innova.com जो है वो ऐड हो गया कि नहीं। ns lookup commands, ठीक है, यहाँ पे innova.com जो है वो रिजॉल्व हो रहा है। सिमिलरली एक और जोन ऐड करता हूँ। इसमें भी यही सेम होस्ट ऐड करता हूँ। इस वक्त जो सिनारियो मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक वेब सर्वर है और उसकी एक IP है 192.168.100.100 और इस पे मुख्तलिफ डोमेन नेम्स हैं। सपोज़ gateway.com है, innova.com है, getinput.com है। ये सारी DNS एंट्रीज जो है एक ही सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसके रिवर्स लुकअप जोन में भी ऑलरेडी एंट्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आप इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे इसके लिए ऑलरेडी innova.com वगैरह के पॉइंटर्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने IIS को कॉन्फ़िगर करना है एज अ वेब सर्वर। तो यहाँ से आप IIS को खोलें। मैं ज़रा यहाँ से व्यू चेंज करता हूँ ताकि आइकन्स हमें नज़र आए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS मैनेजर को खोलते हैं। इसमें एक वेबसाइट मैं बनाता हूँ। ठीक है, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। सो यहाँ से क्लिक राइट करें, न्यू करें, साइट बनाएं, न्यू। यहाँ पे आप साइट को नाम दे दें innova.com। ये DNS नेम नहीं है, ये सिर्फ एक रेफरेंस नेम है। आप इसको कोई भी नेम, मसलन इफ़ आई वांट टू से कि भाई innova वेबसाइट, तो ये भी ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं लिखता हूँ ब्रैकेट में innova.com। ये सिर्फ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
कौन सी आईपी यूज़ करेगा, यही नेम जो है। सो लेट्स से आई चूज़ दिस आईपी पोर्ट नंबर 80। और वेबसाइट का हेडर क्या होगा, क्योंकि मैं बाय नेम कर रहा हूँ, आईपी तो एक ही मेरे पास है और 3 डिफरेंट डोमेन नेम्स इसी एक ही आईपी पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने हेडर ऐड करना है innova.com पे। पाथ यहाँ से आप डिफाइन करें किस पाथ पे आपका वेबसाइट स्टोर है। लेट्स से आई एम यूजिंग सी ड्राइव माई वेब _innova.com, एक फोल्डर का नाम है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर इनोवा का वेबसाइट हम कॉपी करेंगे। यहाँ से आपने इसको रीड एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। इफ़ यू हैव ASP स्क्रिप्ट तो यहाँ से फिर आप इसको भी अलाउ कर सकते हो। इफ़ यू वांट के लोग जो है वो अपलोडिंग भी कर सकें तो फिर आपको राइट वगैरह भी अलाउ करना है। इफ़ यू वांट के अगर इसके अंदर कोई वेब पेज ना हो और लोग सिर्फ फोल्डर को भी एक्सेस कर सके तो फिर आपने ब्राउज भी अलाउ करना है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि इनको अनचेक करते हैं, सिर्फ HTML पेजेस अगर है तो आप रीड करें। अगर आपके पास HTML भी है और ASP भी है तो फिर आप ये वाला करें। यहाँ से नेक्स्ट करें। ये आपका एक वेब पेज जो है यहाँ पे बन गया है innova.com। अब यहाँ से आप इसको क्लिक राइट करें और ब्राउज पे क्लिक करें, ठीक है। तो ये अनऑथोराइज्ड एक्सेस है, लेकिन एनी हाउ पेज जो है बेसिकली हमारा काम कर रहा है। अब मैं चलता हूँ उधर उस फोल्डर में। फोल्डर का नाम था माई वेब इनोवा। यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट पेज बनाता हूँ, नोटपैड एक फाइल बनाऊँ default.htm के नाम से। यस, इसको आप एडिट करो। अब ये सारा HTML पेज है। आप यहाँ पे HTML की कोडिंग आपको आनी चाहिए, अदरवाइज कोई वेबसाइट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें आप जो ऑलरेडी बना हुआ है। वेलकम टू innova.com। और यहाँ पे बॉडी सारा HTML है। अगर आपको HTML नहीं भी आता तो आप सिंपली कुछ भी लिख दें, जस्ट टाइप योर नेम और उसको सेव कर दें एज ए default.htm। दैट इज एनफ फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, ये वेबसाइट आपका बन गया। इसको आप सेव करें, यहाँ पे ही बन गया। इसको आप जब क्लिक करोगे तो आपके ब्राउज़र में ये वेबसाइट खुलना चाहिए। अब ये खुल रहा है ब्राउज़र के अंदर से। अच्छा, ब्राउज़र ये आपका वेबसाइट जो है खुल गया, वेलकम टू इनोवा। लेकिन ये लोकली फाइल से खुला है। अब मैंने इसको HTTP के थ्रू खोलना है, लोकल होस्ट। अगर आप लोकल होस्ट करते हो तो आपका डिफ़ॉल्ट जो पेज होगा वो खुलेगा, ठीक है। मैंने लोकल होस्ट नहीं करना बल्कि मैंने innova.com करना है। ये innova.com है और default.htm का एक पेज हमने बनाया था। ये परमिशन से कुछ मसला दे रहा है, कंटेंट्स टू बी लिस्टेड।
तो यहाँ से इसको चेक करें पहले कि कहाँ पे मसला है। इसको क्लिक राइट करें, प्रॉपर्टीज में आ जाए, चेक करें कहाँ पे मसला है। यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट एक्सेस भी अलाउ कर दिया है, आप खैर ये भी अलाउ कर दें ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, मैंने स्पेल गलत लिखा हुआ है और ये तो स्पेल आउट नहीं था, तो आप यहाँ से इसको रीनेम कर लें, DEFAULT.HTM। तो अब जाके मुझे इन परमिशंस को दोबारा डिफ़ॉल्ट पे करना है, बस रीड तक हमें करना है, ठीक है। ओके, मैंने लिख दिया innova.com, तो ये पेज खुल गया। अब मैंने एक और बनाना है, ठीक है। इसी तरह क्लिक राइट करें, एक और वेब पेज बनाएं, वेबसाइट बनाएं, नेक्स्ट करें, उसको नाम देते हैं हम दूसरा था getandport.com मेरे ख्याल से। लेट मी चेक इन द DNS सर्वर। हाँ, अब इसके लिए बनाते हैं, getandport के लिए। अच्छा, आइए इसके अंदर आ जाए और getandport, इसी IP पे करें। IP एक ही है लेकिन नाम हमारे डिफरेंट है। ये सारे DNS नेम्स है बेसिकली। इसके लिए पाथ C ड्राइव, नया फोल्डर बनाए, myweb_getandport.com, ठीक है जी। यहाँ से इसको रीड के अलाउ करें, फिनिश। अब देखें getandport भी मेरा बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो innova.com का पेज, इसको हम कॉपी करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, और उसको getandport वाले में पेस्ट करते हैं और इसको एडिट करते हैं ताकि कोडिंग से मैं बच जाऊँ। getandport.com, ठीक है जी। अब आप इसको ब्राउज़र खोलें, ये innova.com का पेज हो गया। यहाँ पे आप लिखते हैं getandport.com, तो ये getandport.com का पेज खुल गया। तो इस सिनेरियो में हमने बेसिकली एक ही कंप्यूटर पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स डिफरेंट डोमेन नेम्स पे होस्ट कर लिए और एक ही IP हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो स्क्रिप्ट या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम एक वेबसाइट को ऐड करा सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं एक नया DNS बनाता हूँ, एक वर्चुअल फोल्डर बनाता हूँ उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं mkdir कमांड से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ myweb1 के नाम से, ठीक है। या बल्कि इस तरह करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं abc.com, ये फोल्डर का नाम है मेरे कंप्यूटर पे। अगर आप यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में देखेंगे ना, तो यहाँ पे abc.com के नाम से एक फ़ोल्डर बन गया, ठीक है। इस फोल्डर में मैं कॉपी करता हूँ वही एक फ़ाइल जो डिफ़ॉल्ट HTML फाइल है, ठीक है। ये फाइल मैं कॉपी करता हूँ और इसको मॉडिफाई करता हूँ। अगर आप ये काम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हो तो फिर यहाँ से आप कॉपी कमांड के थ्रू भी कॉपी कर सकते हो।
मसला हमारे पास सी ड्राइव था और उसमें माई वेब के नाम से फ़ोल्डर था और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट HTML फाइल था, उसको आप कॉपी करें सी ड्राइव में और abc.com उसमें इसको ओवरराइट करें। तो आप कमांड के थ्रू भी इस तरह ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है। एनी हाउ कॉपी हमने कर लिया, इसको दोबारा एडिट करते हैं क्योंकि अभी हमने ओवरराइट कर लिया वो कमांड में जो हमने कॉपी किया, तो ये ओवरराइट हो गया abc.com, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने कमांड के थ्रू ही जिस तरह हमने यहाँ पे ग्राफिकल एंट्री किया ना, यहाँ पे हमने क्लिक राइट किया और क्रिएट न्यू और एक साइट बनाया। अब यही काम हम करते हैं लेकिन स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। लिखें IIS वेब क्रिएट, फोल्डर का नाम दे दें abc.com फोल्डर का नाम है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दे दें आप myabc.com, ठीक है। और यहाँ से IP दे दें 192.168.100.100। इस IP पे ये लिस्टिंग करेगा, ठीक है। एंटर करें। अच्छा, स्क्रिप्ट डज नॉट वर्क विद W स्क्रिप्ट। इस वक्त मेरा जो विंडोज होस्टिंग स्क्रिप्ट है वो शायद डिसेबल है, इसीलिए काम नहीं कर रहा। एनी हाउ अगर आपका ये इनेबल्ड हो तो क्या होगा कि यहाँ पे दोबारा देखते हैं, ठीक है, अब बन गया। तो अब अगर मैं IIS में आ जाऊँ, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखे myabc.com खुद ऐड हो गया, हालांकि मैंने वहाँ पे कमांड पे किया था, ठीक है ना। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने इसको ऐड किया, तो यहाँ पे इसके अंदर ये खुद ऐड हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसको खोलना चाहें तो इसके लिए तो हमने कोई डोमेन नेम नहीं दिया, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और इसके लिए आप कोई एक होस्ट नेम भी जो है, जो होस्ट हेडर है, आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वर्चुअल डायरेक्टरी तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल डायरेक्टरी इज़ बेसिकली समथिंग इनसाइड अनदर वेबसाइट। मसलन सॉरी, यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट है getinput.com। अब मैं चाहता हूँ कि getinput.com/किफ़ायत के नाम से एक बन जाए वर्चुअल डायरेक्टरी, कि मैं लिखूँ किफ़ायत और इस तरह एंटर करूँ तो मतलब यहाँ पे एक पेज जो है वो खुल जाए जो कि किफ़ायत का हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप एक फ़ोल्डर बनाएं। इस काम को भी आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ किफ़ायत के लिए, ठीक है। और उसमें मैं किफ़ायत का जो पेज है वो कॉपी करता हूँ। किफ़ायत वर्चुअल डायरेक्टरी, ये एक्चुअल वेबसाइट नहीं होता बल्कि वेबसाइट के अंदर एक वर्चुअल वेबसाइट आप बना लेते हो, ठीक है। तो इस वक्त आई वांट टू डू दिस किफ़ायत एज पार्ट ऑफ द getinput.com/किफ़ायत, ठीक है। तो यहाँ से आप आ जाएं getinput.com में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक राइट करें और इसके अंदर आप एक नया वर्चुअल जो डायरेक्टरी है वो आप बना दें। क्लिक राइट न्यू वर्चुअल डायरेक्टरी, नेक्स्ट करें, नाम दे दें किफ़ायत। इसी नाम से आपका फिर इसमें एक्सेस होना है, ठीक है। और पाथ ऑब्वियसली मैंने सी ड्राइव में किफ़ायत के नाम से फ़ोल्डर बनाया है तो ये पाथ होगा। और ये अलाउ कर दें। इफ़ यू वांट टू अलाउ ब्राउज आप वो भी कर सकते हैं। अब
अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें वेलकम टू किफ़ायत डायरेक्टरी। ये किफ़ायत जो है बेसिकली एक वर्चुअल वेबसाइट, एक कंप्लीट वेबसाइट है लेकिन इनसाइड अनदर वेबसाइट, ठीक है, जो कि getinput.com है। इसके अलावा अगर आप ये सेम काम करना चाहें उसके थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू, तो आप कर सकते हैं। आप लिखें IIS वर्चुअल डायरेक्टरी, क्रिएट करें, ठीक है, और यहाँ से आप कोई नाम दे दें, मसलन मैंने नाम दिया किफ़ायत 2 के नाम से, ठीक है, और कमांड लिख दें और यहाँ पे जो पेरेंट फोल्डर है जो जिस फोल्डर में होगा आप वो एंटर कर दें। अच्छा सॉरी, ये किफ़ायत 2 नहीं बन सका, एक मिनट देखते हैं इसको, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अच्छा, तो अब अगर इफ़ यू वांट के यहाँ पे हम स्क्रिप्ट के थ्रू एक वर्चुअल फोल्डर बनाएं, तो यहाँ से आप फोल्डर जो पेरेंट वेबसाइट है उसका नाम दे दें, जो कि हमारे पास getinput.com है, और यहाँ से कोई आप नाम दे दें किफ़ायत 3, और जो फोल्डर होगा, जिस फोल्डर में किफ़ायत 3 के वेब पेजेस पड़े होंगे आप वो दे दें और एंटर कर दें, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो getinput.com वेबसाइट है उसके अंदर बन गया है किफ़ायत 3 के नाम से इस फोल्डर के लिए। अब अगर आप यहाँ पे करें किफ़ायत 3, तो इसका जो भी पेज होगा वो आपको खुलना चाहिए, जो कि इस वक्त ये वाला खुल रहा है, यही सेम पाथ मैंने दिया इसलिए यही पेज खुल रहा है। तो अगर आप अपने IIS के अंदर आ जाएं और इसको रिफ्रेश कर लें, तो यू विल सी getinput किफ़ायत है, किफ़ायत 2 है, किफ़ायत 3 है, ये दो जो है बेसिकली वर्चुअल डायरेक्टरीज़ हैं। सो आई होप यू हैव लर्न कि हम किस तरह IIS के अंदर एक वेबसाइट जो है बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मज़ीद प्रॉपर्टीज़ में आना चाहें, तो मसलन ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ से आप IP एड्रेस चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कनेक्शन टाइमिंग सेट कर सकते हैं, ये लॉगिंग होती है इस फॉर्मेट में, ठीक है, आप कोई और फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस बैंडविड्थ के लिए आप कर सकते हैं कि कितने कनेक्शंस आप चाहती हो कि बन जाए। इफ़ यू वांट कि भाई एक टाइम पे मैक्सिमम 5 कनेक्शन या 2 कनेक्शंस बन जाए, तो इस वेबसाइट पे मैक्सिमम एक वक्त में 2 बंदे आ सकेंगे, ठीक है, 2 बंदे से ज़्यादा इस कंप्यूटर पे नहीं आ सकते। मसलन आपके पास एक स्लो वेब सर्वर है, या फॉर सिक्योरिटी रीज़न यू वांट कि भाई सिर्फ मखसूस बंदे आ सकें, तो यहाँ से आप कनेक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हम रखते हैं इसको अनलिमिटेड। इसके अलावा अगर आपके पास कोई फ़िल्टर्स वगैरह है तो यहाँ से आप उनको ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर होम फोल्डर, तो ये आपका होम फोल्डर है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। करंटली मैं लोकल फोल्डर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास जो वेबसाइट है किसी शेयर्ड कंप्यूटर पे हो, तो यहाँ से आप शेयर्ड कंप्यूटर क्लिक करें। मसलन मेरे पास है / और यहाँ से किसी और कंप्यूटर का IP दे दें आप / जो भी शेयर का नाम होगा web1, ठीक है, यहाँ से आप उसको अप्लाई करोगे तो web1 के लिए ये बन जाएगा। अगर आपको इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए एक मखसूस यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत हो, तो यहाँ से आप फिर उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। एनी हाउ, और अगर आपने इसी वेबसाइट के थ्रू किसी को रीडायरेक्ट करना है किसी और वेबसाइट पे, मसलन मेरा वेबसाइट है getinput.com, फॉर सम रीज़न getinput.com खुद अवेलेबल नहीं है, एंड आई वांट द पीपल टू गो टू अनदर वेबसाइट,
innova.com। तो जैसे कोई आएगा getinput.com पे, दिस सर्वर विल टेक हिम टू द innova.com। तो इसको हम कहते हैं रीडायरेक्शन, जो कि आप किसी और यूआरएल पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। सिमिलरली डॉक्यूमेंट टाइप्स है कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एक्सेस होंगे। अगर आपके पास PHP वगैरह है तो यहाँ से आप index.php भी ऐड कर सकते हैं। तो फिर जो है ना PHP भी, अगर ये भी आपका पहला पेज होगा तो इसको भी पेयर खोल सकता है। इसकी प्रायोरिटी जो होती है वो इस बेस पे होती है कि जो ऊपर होगा तो पहले उस फाइल को सर्च करेगा। बाज़ वेब सर्वर जो है वो इस तरह main.htm के नाम से भी एक फोल्डर फाइल जो है सपोर्ट करता है एज ए मेन फाइल। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू हैव एनी HTML फुटर, यहाँ से आप एक फुटर फाइल जो है ना वो प्रोवाइड कर दें, एक HTML पेज बनाएं और यहाँ पे उसको लिंक अप कर दें। तो फिर जो भी वेब पेज खोलेगा उस वेब पेज के बॉटम पे फुटर पे ये फाइल जो भी होगा खुद ब खुद ऐड होगा। मसलन मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ, getinput.com पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, लेट से इसी को मैं यहाँ पे नया फाइल बनाता हूँ, माय पेज फुटर .html, ठीक है जी। और इसको मैं एडिट करता हूँ। दिस इज innova वेब सर्वर, ठीक है। इस पे आप कुछ भी HTML टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंड नाउ आई वांट कि IIS जो है जब इस कंप्यूटर से, इस वेबसाइट से किसी भी पेज को प्रोसेस कर रहे तो इस पेज को एज अ फुटर यूज़ करें। तो हर पेज के एंड पे ऑटोमेटिकली ये पेज जो है उसको अपेंड करेगा, ऐड होगा। सिमिलरली ASP.NET के फीचर्स हैं, इफ़ यू वांट कस्टमाइज देम, और कस्टम एरर्स हैं। मसलन अगर समटाइम्स पेज नॉट फाउंड, जिस तरह भी हमने ये एरर, लेट से यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली getinput.com पे, तो ये तो डिफ़ॉल्ट पेज खुल गया ना। देखिए दिस इज़ innova वेब सर्वर, ये वो फुटर आ रहा है बेसिकली, ठीक है। और लेट से यहाँ पे मैंने एक एंट्री कर ली test1.html, तो ये कह रहा है पेज नॉट फाउंड वगैरह वगैरह। अगर इस पेज को भी आपने कस्टमाइज करना हो तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ये 404 एरर है, ठीक है, पेज एरर 404, फाइल आर फोल्डर नॉट फाउंड। तो यहाँ से आप आ जाएं और 404 एरर जो है इसको कस्टमाइज करें। यहाँ से आप देखें 404 एरर, ये पेज नॉट फाउंड, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ये पेज है, इसका पाथ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको यहाँ पे कॉपी करें, नोटपैड खोलें, ठीक है, और नोटपैड में इसको आप ओपन करें। ये वो पेज है, ठीक है, पेज नॉट फाउंड, ये वो गो टू हेयर, गो टू देयर, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली ये टेक्स्ट है जो कि आपको यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर नज़र आ रहा है। सो इफ़ यू वांट टू पुट योर ओन लोगो और समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे आप डाल दें। लेट्स से मैं यहाँ पे डालता हूँ पेज नॉट फाउंड, यहाँ पे मैं एक और हेडिंग डालता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है, innova वेब सर्वर। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए innova वेब सर्वर। तो इट मीन्स कि जितने भी एरर्स, कस्टम एरर्स आते हैं, आप यहाँ से इन एरर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये हेडर्स हैं जो कि HTTP हेडर्स को कंट्रोल करना हो, अगर आपने कि कब एक्सपायर हो या ये वो, मसलन इफ़ आई वांट के एक्सपायर इमीडिएटली, तो
ये जो वेबसाइट है जैसे ही कोई बंदा खोलेगा और इसकी कॉपी बनेगी उसके कैशे के अंदर, तो ये वेबसाइट फ़ौरन उसके कैशे के अंदर जो है एक्सपायर हो जाएगा। इससे मुराद ये है कि वो बंदा जो है वो इस वेबसाइट को अपने कैशे के अंदर कॉपी नहीं कर सकता, या अगर कोई बंदा स्क्विड यूज़ कर रहा है या कोई प्रॉक्सी वगैरह यूज़ कर रहा है तो ये जो वेबसाइट है ये प्रॉक्सी के अंदर कैशे के अंदर स्टोर नहीं होगा, बल्कि उसी टाइम एक्सपायर हो जाएगा। सम टाइम यू वांट के मतलब वो 1 डे के लिए रहे और 1 दिन के बाद एक्सपायर हो जाए, या किसी सर्टन डेट के बाद एक्सपायर हो जाए, तो आप ये काम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। कंटेंट रेटिंग जो है, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बेसिकली टेल्स द प्रॉक्सीज एंड द वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर्स कि आपका जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी का है। तो यहाँ से आप इसको एडिट करें और ये मुख्तलिफ रेटिंग्स है, ये डिफरेंट लेवल्स के रेटिंग्स हैं कि आपका वेबसाइट जो है वो किस लेवल तक कौन सी रेटिंग को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर कोई वेबसाइट इन कैटेगरीज में हो तो इट इज़ बेटर कि वो इनको प्रोवाइड कर दे। जब यहाँ पे कंटेंट रेटिंग इनेबल होगी इस वेबसाइट के लिए, ठीक है, तो जो IE ब्राउज़र है, ठीक है, ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे फिर हम कंटेंट फिल्टरिंग कर सकते हैं। ऑफिशियली इट इज़ रिकमेंडेड कि यहाँ पे आप जो है कंटेंट फिल्टरिंग इनेबल कराएं। वेब सर्वर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके घर के कंप्यूटर में अगर आपका जो IE है उसमें ना हो तो डजंट मैटर, लेकिन फॉर सेफ्टी इफ़ यू वांट टू ब्लॉक सर्टन टाइप ऑफ कंटेंट्स, तो IE के अंदर हम यहाँ पे आते हैं और ये कंटेंट एडवाइज़र है, इसको हम इनेबल करते हैं। यहाँ से फिर हम जिस टाइप के वेबसाइट को ब्लॉक करेंगे, ठीक है, फिर वो वेबसाइट असल में ये एंट्रीज फिर यहाँ पे IIS के अंदर से चेक होती है, ठीक है, और अगर वो मैच करती है तो फिर अकॉर्डिंगली हम उसको परमिट या डिनाई का ऑप्शन दे सकते हैं। और इसके अलावा डायरेक्टरी की सिक्योरिटी है, ये ऑथेंटिकेशन कंट्रोल है, हमने एनोनिमस एक्सेस दिया हुआ है। अगर आपने डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन देनी है या जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है अपने वो देनी है, तो यहाँ से आप इनको चेक कर सकते हैं। दिस वन इज़ राइट नाउ इंटीग्रेट विद विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, तो ये विंडोज़ के जो अकाउंट से इनको इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज़ आप जो है HTAccess ऑथेंटिकेशन जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। Similarly, if you want to restrict or allow on IP basis, तो यहाँ से आप IP basis पे भी ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट या अलाउ कर सकते हो कि फ़लाँ IPs जो है वो हमारे वेब सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स से यहाँ से आपने किसी कंप्यूटर को या ग्रुप या डोमेन वगैरह को दे दिया, तो फिर वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने SSL सर्टिफिकेट्स वगैरह करने हैं तो यहाँ से आप SSL वगैरह को भी इनेबल कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। So I hope you have learned the basic things about how to configure IIS as a web server. Similarly, अगर आपने इसको FTP करना हो तो सेम स्टेप्स है। यहाँ से आप FTP के अंदर आ जाएं, क्रिएट न्यू साइट कर, यहाँ पे FTP साइट बनाएं, ठीक है, और कोई नाम दे दें। सपोज मैं कहता हूँ माई गेट इनपुट FTP और नेक्स्ट करें। यहाँ पे IP जो भी आपकी IP है IP दे दें, पोर्ट नंबर 21 पे लिसनिंग होगी, और यहाँ से आप किसी किस्म का यूज़ वगैरह जो फोल्डर्स है यूज़ कर सकते हो। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आइसोलेट यूज़र्स, अगर आपके पास सपोज इफ़ यू वांट टू गिव देम यूज़र बेसिस एक्सेस, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लो। यहाँ से आप पाथ दे दो जिस पाथ में आपने करना है इसको होस्ट। लेट्स से getinput.com ही सेम फोल्डर है, ठीक है। रीड राइट दोनों देने हैं मैंने परमिशंस पे, फिनिश करना है। तो अब अगर एक बंदा FTP के थ्रू आता है और इस गेट इनपुट के साइट पे आता है, तो वो बेसिकली FTP के थ्रू इसी फोल्डर के अंदर अपने फाइलों को कॉपी कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। So I hope you have learned the basic things of the IIS configuration.